साथियों, आज़ाद भारत में जहां भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस आज़ाद भारत के अंदर आज भी देखिए जातिगत मानसिकता के दिवालीपन की मिसाल इस बात से एक बार पुनः सिद्ध होती है कि जो ट्रस्ट है राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाया, उसमें नाम के लिए एक अनुसूचित जाति समाज के स्वामी कन्हैया प्रभु आनंद जी को भी लिया गया था। लेकिन पता लगा है और बहन मायावती जी ने भी ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है कि स्वामी कन्हैया प्रभु आनंद जी, जो कि अनुसूचित जाति समाज से हैं और जो ये राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनको 5 तारीख के शिलान्यास में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसे क्या कहेंगे आप? क्या आप लोगों को समय नहीं, अब ये समय आ गया है आपको निर्णय लेने का? क्या बाबा साहब का 14 अक्टूबर 1956 को याद करने का समय नहीं है? क्या बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, पर हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं? क्या वो प्रतिज्ञा को अब दोहराने का समय नहीं आ गया है? इतना लंबा समय होने के बाद, इतनी जलालत झेलने के बाद, इतनी जिल्लत झेलने के बाद, इतना अपमान झेलने के बाद मुझे लगता है कि अगर हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को 5 लाख अनुयायियों के साथ में स्वीकार किया, तो काश अगर हमारे समाज के सभी लोग इस बात को समझ लेते, या बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ जीने का समय और मिल जाता। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही चंद समय के में वो उनका देहावसान हो गया। आज समय आ गया है, इन सब चीज़ों को आपको तय करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि एक बार नहीं, बार बार जातिगत आधार पर प्रताड़ना हो रही है। आईएएस बनकर प्रताड़ित हो रहा है। आईएएस के बीच में बैठ करके, वो आईएएस नहीं होता, वो शेड्यूल कास्ट ट्रीट किया जा रहा है। आईपीएस के बीच में आईपीएस ट्रीट नहीं हो रहा, वो एसटी, उसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ट्रीट किया जा रहा है। कलेक्टरों के बीच में कलेक्टर नहीं, वो शेड्यूल कास्ट है। चपरासी के बीच में वो चपरासी नहीं, वो शेड्यूल कास्ट है। अरे यार, क्या इवन भारत के सर्वोच्च पदों पर जो लोग विद्यमान हुए, जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण, वो चीफ जस्टिस नहीं, दलित चीफ जस्टिस कहे जाते हैं। और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को भी दलित राष्ट्रपति के रूप में संबोधन करने में इस देश की जातिगत मानसिकता के लोग कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। मेरा समाज से अनुरोध है, निवेदन है, जागो, अब जागो, निर्णय लेने का समय आ गया है। बार बार ये स्वामी कन्हैया प्रभु आनंद जी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से हमें जो आभास कराया जाता है कि हम अनुसूचित जाति के, तो हम अनुसूचित जाति से हैं, हम आदिवासी हैं, मूल निवासी देश हमारा है। हम लोगों ने सम्मान स्वाभिमान के साथ में कभी कोई समझौता नहीं किया है। और हम लोगों को अब बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अक्टूबर 1956 को रिपीट करने का मुझे लगता है कि उचित समय है। सब लोग विचार करो, मंथन करो, चिंतन करो और इस जिल्लत की जिंदगी से। और मैं तो ये कहूँगा कि अरे क्यों जाते हो बेइज्जत होने के लिए? क्यों जाते हो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए? क्यों अपना अपमान वहाँ पर कराने के लिए क्यों जाते हो? निर्णय लो, समय आ गया है। मेरा आह्वान है, मेरा निवेदन है, आप सभी मेरे समाज के एक एक भाई से, एक एक बहन से, एक एक बच्चे से, एक बुजुर्ग से, एक बड़े से, एक छोटे से, सबसे मेरा निवेदन है कि अब बाबा साहब को जीवन में उतारो। व्यवहारिकता में सिर्फ नौकरी लेने के लिए बाबा साहब का इस्तेमाल मत करो, बल्कि बाबा साहब का जो विज़न जो उन्होंने देकर गए हैं, अगर हम सब ने उसको अपने जीवन में उतार लिया तो मुझे लगता है कि हमारा ये आए दिन जो अपमान हो रहा है, इससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। हमारा सामाजिक उत्थान होगा, हमारा आर्थिक उत्थान होगा और भारत के अंदर हमारा एक नया सवेरा होगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।